अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 20 फरवरी 2021 मुताबिक 7 रजबुल मुरज्जब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक उन्नाव कत्ल केस मामले का इंकिशाफ करते हुए पुलिस ने एक तरफा मोहब्बत की बात कही है। पुलिस ने इस मामले में विनय और उसके नाबालिग साथियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान विनय का उन लड़कियों से तारुफ हो गया था। विनय ने एक दिन लड़कियों को खेत में बुलाकर उन्हें जहरीला पानी पिला दिया। विनय ने बताया कि वो सिर्फ एक लड़की को पानी पिलाना चाहता था, लेकिन वहां मौजूद दूसरी लड़कियों ने भी वो पानी पी लिया, जिसकी वजह से 2 की मौत हो गई और एक दीगर लड़की का इलाज कानपुर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं इस वाक़े पर एसोसिएशन फॉर सिटीजन राइट्स यानी APCR ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि महलूकीन की लाशों के पोस्टमार्टम के लिए कोई दूसरा पैनल तश्कील दिया जाए और पूरे मामले की CBI जाँच कराई जाए। लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने माह मुहर्रम में बड़े इमामबाड़े में मुनक्किद की गई मजलिसों को लेकर इंतजामिया की तरफ से दर्ज की गई FIR और अदालत में दाखिल चार्जशीट की मजम्मत करते हुए कहा, इमामबाड़े में मजलिसें करना कब से जुर्म हो गया है। इस FIR ने यह साबित कर दिया कि इंतजामिया की नीयत क्या है। अगर वो इमामबाड़े की मजहबी हैसियत तस्लीम करते तो मजलिसें बर्पा करने के खिलाफ हम पर FIR दर्ज नहीं की जाती। मौलाना ने कहा कि मुहर्रम में जब हमने बड़े इमामबाड़े में मजलिसें करने का ऐलान किया था, उसी वक्त इंतजामिया ने कहा था कि हम अभी तहकीक कर रहे हैं कि आया बड़ा इमामबाड़ा मजहबी मकाम है भी या नहीं। इनका यह बयान इंडियन एक्सप्रेस में नुमाया तौर पर शाये हुआ था, मगर बाज मौलवी इंतजामिया की हिमायत में कह रहे थे कि इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, यह सब झूठ है। मगर आज साबित हो गया कि इंतजामिया बड़े इमामबाड़े की मजहबी हैसियत तस्लीम नहीं करती है। मौलाना ने कहा कि अगर यहाँ मजलिसों पर पाबंदी लगेगी तो इमामबाड़े और भूल भुलैया में टूरिस्ट भी नहीं आ पाएंगे। दूसरी खबर बजट इजलास की है, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब मुल्क यौम जमहूरिया मना रहा था, उस दिन लाल किले पर तिरंगे की तौहीन की गई थी, मुल्क की आईनी अलामतों की तौहीन की गई थी। क्या ये किसानों की तहरीक की आड़ में मुल्क की इमेज को खराब करने की साजिश नहीं है? इसीलिए कोई भी इज्जत नफ्स मुआशरा इसे कबूल नहीं कर सकता। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक स्पेशल MP MLA कोर्ट ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को सम्मन जारी करते हुए उन्हें 22 फरवरी को बजाते खुद या वकील के जरिए पेश होने को कहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ हतक इज्जत का मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बिसू ने दावा किया था कि अमित शाह ने कोलकाता में BJP की एक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ हतक इज्जत वाले बयानात दिए थे। एक और खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुमे को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि तलबा और असातिज़ा सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि वो एक मुतहर्रिक रिवायत के हामिल भी है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने इस यूनिवर्सिटी को विश्व भारती के नाम से मौसूम किया है और इससे उनके इस नजरिए का पता चलता है कि विश्व भारती में तालीम के लिए आने वाला हर फर्द हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के तनाजुर से पूरी दुनिया को देखेगा। कोरोना की वजह से जिला इंतजामिया की तरफ से बड़े इमामबाड़े में मजालिसे अज़ाए सैयद शुहदा के मुनक़िद करने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन जब उसे सयाहों के लिए खोल दिया गया है तो फिर मजालिस पर पाबंदी लगाए रखना बहरहाल गलत है, क्योंकि बड़े इमामबाड़े का असल मकसद ही मजहबी प्रोग्राम है। अगर मजालिस न होंगी तो इसका बुनियादी हक ज़ाय होगा। इदारा मकसद हुसैनी के सदर आली जनाब मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने बयान में कहा कि जिला इंतजामिया ने हम पर FIR क्यों दर्ज की, जबकि हमने तो वहां सिर्फ मजालिस की हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को बहाना बनाया जा रहा है, जबकि ज्यादातर सयाह कोरोना के कानून की खिलाफ वर्जी करते नजर आए हैं। इसी तरह मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर सियासी और गैर सियासी रैलियां भी हुई, मगर उन पर कोई FIR नहीं। पाबंदी सिर्फ हम पर ही क्यों? हम जिला इंतजामिया की शदीद मजम्मत करते हैं और अगर हमारे हुकूक की खिलाफवर्ज नहीं बैठेंगे बल्कि सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। अकीदतों के साथ निकला नौचंदी का आलम, अंजुमनों ने किया मातम। कामयाबी चाहिए तो मोहब्बत अहले बैत के जरिए दीन अपनाएं, खौफ जहन्नम और शौक जन्नत में नहीं। अकायद, अखलाक और अमली जिंदगी के मजमूए को दीन कहते हैं। मुहाफिज दीन विलायत है। यह बात करबला सिविल लाइन में नौचंदी की मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना सैयद सफी हैदर ने कही। मौलाना ने यह भी कहा कि विलायत और मौलायत के नाम पर तौहीद को बिगाड़ने की कोशिश दुश्मन कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद दुश्मन विलायत के मानने वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो नए हथकंडे तलाशने लगा है।
आयतुल्लाह मुंतजर मेहदी रिजवी, खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर व खतीबुल इरफान मौलाना मिर्जा मोहम्मद अशफाक के देसे की मजलिस को खिताम करने कुल मुकद्दस ईरान से लखनऊ पहुंचकर करबला इमदाद हुसैन खां में खतीब अकबर और खतीब इरफान की कब्र पर फातिहा पढ़ा। आयतुल्लाह के हमरा मौलाना फसीह हैदर, मौलाना इंतजाम हैदर, मौलाना एजाज अतहर, मौलाना गुलाम हुसैन सदफ, मौलाना यासूब अब्बास, एजाज जैदी, जहीर मुस्तफा, सिकंदर मिर्जा, अंजुम गदीरी, असद बहादुर, शादाब काजिम बुदौलवी, शेख सईद हसन नकवी मौलाना के हमरा रहे। आयतुल्लाह मुंतजर मेहदी रिजवी ने कहा कि खतीब अकबर व खतीब इरफान के जाने से दुनिया शियत में सन्नाटा हो गया है। इत्तला के मुताबिक 21 फरवरी को हिंदुस्तान के तारीखी बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में वो मजलिस को खिताब करेंगे। यह इत्तला आसिफ अली ने दी है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स के मौके पर दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना शाह लखनऊ के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई ने ख्वाजा के आस्थाने पर मोहब्बत और अकीदत की चादर पेश करके उनसे अपनी गहरी अकीदत का इजहार किया है। इस मौके पर अपने एक अखबारी बयान में शेख राशिद अली मीनाई ने कहा कि उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ गैर मामूली तादाद में बिरादरान वतन भी शरीक हैं। इससे एक अजीम शान मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब का बेनजीर नजारा हो रहा है। मौलाना अब्दुल गफ्फार वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी का सालाना जलसा प्रेस क्लब लखनऊ में 21 फरवरी को 3 बजे मुनक़िद होगा। मौलाना सईदुर रहमान आजमी मोहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सदारत में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जनाब जफर याब जिलानी होंगे, जबकि मुमताज इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी मेहमान खास होंगे। इसके अलावा डॉक्टर एहतशामुल हक कुरैशी, सैयद वकार मेहदी रिजवी, मोहम्मद खालिद लखनवी, डॉक्टर अकबर अली बिलगलामी, जनाब जिलानी खान, जनाब मोहम्मद अली इरफान लखनवी, डॉक्टर मनोज मिश्रा और डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल मेहमान एजाजी होंगे। प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद हसन नगरामी की किताबें तस्करा खानदान मौलाना अब्दुल गफ्फार, कैंसर का इलाज और अनवर जलालपुरी शख्सियत और फन की रस्म इजरा भी अमल में आएगी। अमदनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने यमन में इंसानी सूरत हाल को निहायत अलमनाक करार देते हुए ऐलान किया है कि इस वक्त सऊदी जारहियत के नतीजे में यमन के 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 लाख बच्चों को सही खाना तक मैसर नहीं है। मार्क लोकाक ने कहा कि यमन इस वक्त गुज़श्ता कई अशरों के दौरान बदतरीन इंसानी अलमियत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जबकि यमन में इंसान दोस्ताना कार्रवाइयों और उस मुल्क को कहे तो भूखमरी से बचाने के लिए 2021 में तकरीबन $4 अरब की जरूरत होगी। खुराक की आलमी तंजीम फाओ, बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के प्रोग्राम नीज आलमी इदारे सेहत ने भी हाल ही में एक मुश्तरका रिपोर्ट में कहा है कि यमन में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 लाख बच्चों को भुखमरी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इन इदारों ने बगैर किसी रुकावट के फौरी तौर से यमनी अवाम तक दस्तरसी की जरूरत पर जोर दिया है। एक साल कबल दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा होने के बाद तवक्कुआत के बरखिलाफ तालिबान बागियों के हमलों में तेजी देखी गई और अब तालिबान ने मुआहिदे के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज का इनखिला न होने की सूरत में हमलों में शिद्दत लाने की धमकी भी दे दी है। ब्रसेल्स में नीटू के वज़राए दिफा का इजलास जारी है, जिसमें अफगानिस्तान में नीटू के मिशन के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसला किया जाना है। नीटू के सेक्रेटरी जनरल ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि नीटू वज़राए दिफा अफगानिस्तान में अमरीकी और नीटू अफवाज के मौजूद रहने के हवाले से अहम फैसला करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई बिरादरी पर जोर दिया है कि वो तालिबान पर दबाव बढ़ाएं। वो 2020 की जेनेवा कॉन्फ्रेंस में तय होने वाले अक़दामात पर अमल दरामद के जायजे से मुतालिक एक इजलास से खिताब कर रहे थे। अफगान तज्जियाकार अमरुल्लाह अमान का कहना है कि नीटो के सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी हुक्काम के हालिया बयानात से यह जाहिर होता है कि गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान में 1 मई के बाद भी मौजूद रहेंगी। ब्रितानिया ने ऐलान किया है कि वो म्यांमार में फरवरी के शुरू में इख्तिदार पर कब्जा करने वाले 3 जनरलों के इसासे मुंजमद करके उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर रहा है। सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि इन पाबंदियों के बायस म्यांमार की फौज को उनके हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हिसाब देना होगा। इसके अलावा ब्रितानिया म्यांमार की फौजी हुकूमत की बिलवास्ता ब्रितानवी इमदाद रोकने के लिए भी नए इक़दाम करेगा। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते अमरीका भी फौजी बगावत के कायदीन पर पाबंदियां आयद कर चुका है। फौज ने मुल्क की मुंतखब सरबराह आंग सान सूची की जमात की आम इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद 1 फरवरी को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। आंग सान सूची को उनकी जमात के दीगर अरकान के साथ जेर हिरासत रखा गया है और फौज ने मुल्क का इंतजाम संभाल कर 1 साला हंगामी हालत नाफिज कर दी है। अमेरिका में जानलेवा शदीद मौसम अब ज्यादा तवातुर से आया करेंगे और मुल्क को इनसे निपटने के लिए बहरहाल तैयारियां करना होंगी। यह इंतबाह माहिरीन ने एक ऐसे वक्त में जारी किया है कि जब अमेरिकी रियासत टेक्सास समेत दीगर रियासतों को सख्त बर्फानी मौसम का सामना है, जिससे बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन वगैरह जैसी यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी मुअत्तल करके रख दी गई है। यह इंतबाह माहिरीन ने एक ऐसे वक्त में जारी किया है कि जब अमेरिकी रियासत टेक्सास समेत दीगर रियासतों को सख्त बर्फानी मौसम का सामना है, जिसने बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन वगैरह जैसी
जैसी यूटिलिटी सर्विसेज की फराहमी को मुअत्तल करके रख दिया है और लाखों लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस हफ्ते आने वाले बर्फ के तूफान सख्त तरीन मौसमों के रुझान का पता देते हैं जो कि माहौलियाती तब्दीलों की वजह से रूनुमा हो रहे हैं और ये निशानदेही भी कर रहे हैं कि मकामी, रियासती और मरकजी ओहदेदार ज्यादा शदीद और खतरनाक मौसमों से निमटने में नाकाम रहे हैं। इस हफ्ते कम से कम 2 दर्जन अफराद सर्दी से हलाक हो चुके हैं। अवधनामा ने आज अतिब्बाए कदीम की तिब्बी खिदमात उन्वान के तहत हकीम सैयद मेहदी नकवी की तहरीर शाये की है, जिसमें वो लिखते हैं, अहद कदीम में तिब के तलबा अपनी तालीम बुकरात की किताब से शुरू करते थे, फिर इब्ने इसहाक की किताब पर आते थे, उसके बाद जकरिया राजी की किताब पढ़ते थे और आखिर में बू अली सीना की किताब अल कानून पढ़कर फारिग तहसील माने जाते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद उस्ताद से इजाज़त लेकर इलाज करने का आगाज़ करते थे, लेकिन इससे पहले हर तबीब के लिए मुहतसिब को ये इत्मीनान दिलाना ज़रूरी होता था कि वो मरीज़ का सही इलाज कर सकता है। 12वीं सदी ईस्वी तक यही सिलसिला जारी रहा। जड़ी बूटियों की दरियाफ्त और उनकी खुसूसियात के बारे में इब्ने बीतार को एक ख़ास मकाम हासिल है। असर हाजिर में भी जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली कोई दवा ऐसी नहीं जिसकी तैयारी में इब्ने बेतार की रिसर्च शामिल ना हो। इब्ने बेतार को जड़ी बूटियों से खास दिलचस्पी थी। वो एक अरसे तक ऐसी बूटी की तलाश में रहे जो इंसानी लाश को सड़ने और गलने से बचा सके। उन्हें वादी नील में इस बूटी के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो वहां ना मिल सकी। वहां से आप काहिरा चले गए। वहां कुछ अरसे क़याम के बाद सहराए सीना से होते हुए लिबनान पहुंचे। वहां पहाड़ी इलाकों में उनको 300 के करीब ऐसी जड़ी बूटियां मिली जिनका जिक्र किसी किताब में भी नहीं था। आपने बेरूत में मुकीम रहकर उन जड़ी बूटियों पर रिसर्च शुरू की और इस रिसर्च की रोशनी में किताब लिखना शुरू की जिसका नाम अल-जामे फिल अदवियातिल मुफरदा रखा, जो 16वीं सदी ईस्वी तक नबातात के इल्म पर सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती थी। इसे जड़ी बूटियों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि इसमें 400 से ज्यादा दवाओं पर तहकीकी तजुर्बात तहरीर किए हैं और 200 से ज्यादा ऐसे पौधों का जिक्र है जिनका तज़किरा इससे पहले किसी किताब में नहीं मिलता। नबातात पर रिसर्च और तजुर्बे से न सिर्फ दवा साजी के इल्म में इजाफा हुआ, बल्कि माशरती तहजीब और तमद्दुन पर भी इसके अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।